अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़े बाशमी और ये है टोयोटा प्रियस एल पैकेज 2011 मॉडल। ये टोयोटा प्रियस की थर्ड जनरेशन है और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, मेनली अपनी फ्यूल इकॉनमी और पावर की वजह से। ये गाड़ी 18 सीसी है लेकिन एवरेज आपको ऑल्टो वाली देती है और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से भी ये गाड़ी एक ऑलमोस्ट सेडान है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी पाकिस्तान के लिए एक बेस्ट वर्जन है। और इसके मैंने नई वाली जनरेशन का रिव्यू भी किया हुआ है। इसमें 4th जनरेशन का रिव्यू मैंने किया हुआ है, PHV का रिव्यू भी किया हुआ है। इस शेप में एक सनरूफ वाली कार आती है, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। और उसके अलावा नई क्राउन्स, नई प्रियसेस, इन सब के रिव्यूज आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये 11 मॉडल है, एल पैकेज है, रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 42.5 लाख रुपए है, 4250। और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a good car, and today I'm going to review it. Let's have the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube पे ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये प्रियस की थर्ड जनरेशन है और इसका ओरिजिनल शेप है। ये गाड़ी 2011 में लॉन्च की गई थी और ये स्पेसिफिक कार भी 11 मॉडल ही है। और इसमें लाइट्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल सी दी गई हैं और इसके अलावा बाकी भी लुक्स इसकी सिंपल सी हैं। इसके बाद इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन आए थे और इसको फेसलिफ्ट भी किया गया था। इस गाड़ी में बेसिकली 5 मेन ग्रेड्स आते हैं। ग्रेड 1 और 2 बेसिक होते हैं, 3, 4 में सनरूफ आती है और 5 ग्रेड में सनरूफ के साथ सोलर भी आता है और वो PHV भी होती है। मैंने उन गाड़ियों के रिव्यूज़ भी किए हुए हैं। ये गाड़ी ऑलमोस्ट बेसिक है लेकिन स्टिल इसमें फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी भी बहुत सारी कार्स के अंदर नहीं आ रही। फिर इसके अलावा इसमें प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है, लो और हाई के लिए अलग अलग दिए गए हैं लैंप्स। और इसके अलावा नीचे ये गाड़ी फॉग भी ऑफर करती है। फॉग के ऊपर इसका ये काफ़ी बड़ा सारा इंडिकेटर दिया गया है और इसके अलावा ग्रिल वगैरह इसकी बिल्कुल बेसिक सी है। यहाँ तक प्रियस लुक्स के लिहाज से डिसेंट थी, लेकिन जो लेटेस्ट शेप आई है प्रियस की वो बहुत ज़बरदस्त है और यही वजह है कि वो वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही हैं। बाकी अगर बात कीजिए इसके टोयोटा के एम्बलम की, तो इसके अंदर ब्लू कलर की लाइन्स दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। वाइपर इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह नहीं आते। इसके बड़े वर्जन में रडार वगैरह भी आता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें क्रूज कंट्रोल आता है लेकिन नॉर्मल है, कुछ गाड़ियाँ एडाप्टिव भी ऑफर करती हैं। और अगर बात कीजिए साइड की, तो साइड से भी ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। अपने टाइम पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस थी फीचर्स के लिहाज से और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये 2011 के लिहाज से एक बहुत अच्छा डिज़ाइन था। कट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा साइड मिरर भी इस गाड़ी के लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं, फीचर्स के लिहाज से भी अच्छे हैं। इस तरह से कि साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और एडजस्टेबल हैं। इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है और फिर ये गाड़ी बहुत सारे और वर्जन ऑफर करती है। किसी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, किसी में 360 कैमरास वाला सेटअप आता है और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है। इस तरह के साइड मिरर्स भी आपको बहुत सारी कार्स में देखने को मिल जाएंगे और इसकी वजह यह है कि टोयोटा एक पार्ट बनाता है और बहुत सारी कार्स में लगाता है। सेम गोज फॉर इंजन और ये चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी इस रिव्यू में। बाकी इसके अलावा साथ यहाँ पे इसके हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है। अगर आप कोई भी हाइब्रिड कार देखें तो उसके साइड पे कुछ ना कुछ दिया गया होगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो गाड़ी हाइब्रिड है। अगर आप ये गाड़ी देखें तो उसमें लिखा हुआ है हाइब्रिड, मर्सिडीज देखें तो साथ लिखा होगा EQ पावर, या फिर अगर आप कोई भी गाड़ी देख रहे हैं, बेशक वो पोर्शा हो, BM हो, जो मर्जी गाड़ियाँ हो, उनमें साइड पे कोई ना कोई डिनोशन दी गई होती है। बाकी स्पेसिफिक कार मेरे अभी 17 इंचेस के लगे हुए हैं जो कि खुद लगवाए हुए हैं, लेकिन ये गाड़ी 17 इंचेस के कंपनी से भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिविक और ग्रैंड जितनी है, लेकिन कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स पैक कार है। स्पोर्ट्स पैक कार में बेसिकली डिग्गी प्रॉपर नहीं होती, इसकी छत एंड तक कंटिन्यू कर जाती है। जैसा कि इसको आप देख सकते हैं, इस तरह की ऑडी A5 आती है, ये गाड़ी आती है और भी कुछ गाड़ी आती हैं जैसा कि पोर्शे वगैरह, और उनमें डिग्गी और केबिन बेसिकली एक ही होता है। आप गाड़ी की डिग्गी और केबिन से एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा इनकी डिग्गी ओपन भी थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है, विंडशील्ड इनके साथ ही ऊपर जाती है। ये चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए साइड की, तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है क्योंकि इसमें 17 इंचेस की रिम है। जो 15 इंचेस रिम वाली गाड़ी होती है वो थोड़ी सी नीचे लगती है, बट वो भी आपको ज़रा तंग नहीं करेगी। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है, मैं इसको लॉक अनलॉक हैंडल से ही कर सकता हूँ। और इसके अलावा रेयर विंडो से गाड़ी टिंटेड ऑफर करती है क्योंकि ये गाड़ी एक इंपोर्टेड वर्जन है। और अगर बात की जाए इस वाले एंड की, तो यहाँ पे आके ये गाड़ी बहुत ज़्यादा उठाई हुई है। यहाँ पे इसकी डिग्गी ऑलमोस्ट आपकी हाइट तक ही आ रही होती है और इसके अलावा ये गाड़ी हार्ड टॉप है। इसमें सनरूफ वाले वर्जन भी आते हैं और फिर सनरूफ में सोलर वाले वर्जन भी आते हैं। मैंने उनके रिव्यूज़ किए हुए हैं
और फिर कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो PHV होती हैं, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। इसमें क्या फ्यूल डोर दिया गया है जो कि नॉर्मल फ्यूल टैंक का है, लेकिन उन गाड़ियों में PHV वाली कार्स में एक फ्यूल डोर राइट पे भी आता है और वो बेसिकली उसका चार्जिंग इनलेट होता है। इसके अलावा एंटी और एक्सिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा है, सेविक्स वगैरह काफ़ी नीचे होती हैं और इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास फ्रंट की तरह बैक पे भी दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। बैक पे गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से यहाँ भी डिसेंट है और फ्यूचरिस्टिक सी है। टेलर इस गाड़ी में ट्रांसपेरेंट दी गई हैं, कुछ गाड़ियों में रेड और सिल्वर सी आती हैं, इसमें बिल्कुल ही क्लियर है और मेरे ख्याल से ये लुक ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसकी टेलर्स ये LED वाली हैं प्रॉपर और इसके अलावा इसकी ट्रंक में एक विंडशील्ड ऊपर आती है और फिर एक स्पॉइलर दिया गया है, फिर एक यहाँ पे नीचे छोटी विंडशील्ड और दी गई है। इस नीचे वाली विंडशील्ड का पर्पस बेसिकली ये है ताकि थोड़ी सी रिवर्स करते हुए विजिबिलिटी बढ़े ड्राइवर की, इससे बैक पे खास नज़र नहीं आता और ये स्पॉइलर भी अच्छा खासा एरिया काट देता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत जो देख सकते हैं वो देखेंगे, बाकी ये कोई खास काम की नहीं है। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी बम्पर के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल सी है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती हैं और अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है और इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाता है विंड स्क्रीन के साथ। बाकी डिग्गी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज तो रख ही सकते हैं और अगर आपने इसको और ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो फिर आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे की लिड दी गई है जिसको उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सिर्फ टूल किट दी गई है, स्पेयर टायर इस गाड़ी में नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी बैक पे बैटरीज ऑफर करती है और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एरियल एंटीना दिया गया है एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी अपने टाइम पे बहुत अहेड थी। 2011 में सिविक आती थी रिबॉन और उसका डैशबोर्ड अच्छा खासा मैसिव था। सेम गोस फॉर दिस कार, इसका डैशबोर्ड बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन इस एरा में प्रियस का एक सिग्नेचर मूव था और वो ये था कि इसका मीटर हमेशा सेंटर में होता था। सेम गोस फॉर दिस कार और सिर्फ यही नहीं, प्रियस में बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। प्रियस की ये शेप जो कि सेडान है, फिर से प्रियस CI थी जिसको आप एक्वा भी कहते हैं और इसके अलावा इसमें फिर प्रियस, एक तो ये प्रियस है जो कि नॉर्मल सेडान है, फिर एक प्रियस CI थी जिसको एक्वा भी कहते हैं और फिर एक प्रियस स्टेशन वैगन भी आई थी जिसको प्रियस अल्फा कहते हैं। वो सब गाड़ियाँ भी मोर और लेस यही गाड़ी हैं जिस एक्वा में इंजन 1.5 हाइब्रिड आता है। बाकी इन पे मैं आगे बात करता हूँ। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही प्लास्टिक का है और इसमें लेफ्ट और राइट पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स है ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक को टेम्परेचर को अप डाउन करने का कंट्रोल दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड लोकेशन है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, यहाँ पे कुछ भी और काम कर सकता था बट नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज ऑफर करती है जो कि स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है जैसा कि ग्रैंड आई ऑल्टिस वगैरह में आता है, लेकिन एडाप्टिव नहीं है। इसके बड़े वर्जन एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करते हैं। फिर इसके अलावा एयरबैग स्पेसिफिक गाड़ी में 8 हैं। ये गाड़ी छोटी ट्रिम है लेकिन स्टिल इसमें एयरबैग यहाँ पे स्टीयरिंग में भी दिया गया है, डैशबोर्ड में भी दिया गया है, पिलर्स में भी दिया गया है और सीट के साइड पे भी एयरबैग इसमें दिए गए हैं। फिर इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक पीछे के साथ आते हैं, वाइपर के कंट्रोल इसमें नॉर्मल से हैं और बाकी स्टीयरिंग के पीछे वाला ये सारा एरिया ब्लैंक है। इसका मीटर यहाँ पे सेंटर में दिया गया है जो कि इस एरा में तो बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा था और ये वाइट कलर का ही है। इसके बाद इसको काफ़ी एडवांस कर दिया गया था विद पैसेज ऑफ टाइम और इसके बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। मैं ट्रिप्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, डिस्प्लेस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे गाड़ी मुझे इसके इको स्कोर शो करवाएगी, हाइब्रिड स्टार्ट शो करवाएगी, ट्रिप्स शो करवाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और बाकी डैशबोर्ड की जो इसकी फिनिश है ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छी है। बाकी इसके अलावा इवेंट्स के टोटल 4 ही दिए गए हैं डैशबोर्ड में और बाकी पीछे इसमें इवेंट्स नहीं आते जो कि तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इवेंट से जो इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है ये स्क्रीन बिल्कुल बेसिक सी है और ये गाड़ी कंप्यूटर के साथ सिंक नहीं है, यानी कि अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल को कब ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आफ्टर मार्केट स्क्रीन है जो कि इसमें लेकर लगाई हुई है और इसे जो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही आता है लेकिन ये डिजिटल है। मैं इसके टेम्परेचर को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें फिर एक डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है जो कि एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और पीछे गेयर सिलेक्टर वाला एरिया दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और B की। गेयर सिलेक्टर इसमें काफ़ी क्यूट सा है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप इसको डिफरेंट गेयर्स में इस तरह से स्विच करेंगे लाइक दिस। ऐसा ही गेयर शिफ्टर विजल और फिट में भी आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग के लिए अलग से बटन दिया गया है, ये इसका पार्किंग मोड है। पार्किंग ब्रेक इसकी पाँव पे आती है। बाकी उसके पीछे फिर इसका ये कप होल्डर दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड दिए गए हैं ऊपर और ड्राइविंग मोड जो है इसमें वो है पावर मोड, इको मोड और EV मोड। EV मोड में आप इस गाड़ी को बैटरी से भी चला सकते हैं इंजन को यूज़ किए बगैर। और इसके अलावा इस पूरे ही पैनल से नीचे यहाँ पे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आउटलेट दिया गया है तो आप यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग पर लगा के नीचे रख सकते हैं। फिर से पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की तो ये गाड़ी फैब्रिक सीट्स ऑफर करती है। इस स्पेसिफिक कार में इनके ऊपर पोस्टर हुए हुए हैं लेकिन आती है अंदर फैब्रिक की ही है और इसके अलावा सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ग्लव कंपार्टमेंट की गाड़ी 2 अलग अलग ऑफर करती है। ऊपर एक ग्लव कंपार्टमेंट है, नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। विंडोज इस गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि मैं चारों हुई सिंगल टैप से
फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सेंटर में फिर ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा सेंटर में एक और छोटी सी लाइट दी गई है जो कि एक बड़ी डिसेंट सी लाइट प्रोजेक्ट करती है गियर वाले एरिया पे। ये रात को आपको इसकी काफ़ी मजे की फील देती है। और इसके अलावा बाकी रूफ इसकी ये नॉर्मल सी ही है, कुछ गाड़ियाँ सनरूफ भी ऑफर करती हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थ्योरी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास स्लैबिंग का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे फ्लोर बेड भी फ्लैट ऑफर करती है, तो यहाँ पे आराम से 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोगों के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे सीट बेल्ट भी ऑफर करती है और आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे एक क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयर बैग्स दिए गए हैं जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में तो कोई कार ऑफर नहीं करती थी, इवन आज भी नहीं ऑफर कर रही। और इसके अलावा बाकी ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की गाड़ी 18 सीसी ऑफर करती है। इसमें 2 मेन वर्जन आते हैं, 1.8 सिंपल, 1.8 प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड की एवरेज थोड़ी सी इससे बेहतर होती है, लेकिन ये इंजन इटसेल्फ भी पावर के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों की आउटपुट मिलकर काफ़ी ज़बरदस्त बनती है और ये गाड़ी आराम से सेविक या ग्रैंडर के साथ कम्पीट कर सकती है। लेकिन ये गाड़ी आपको एवरेज भी एट द सेम टाइम ऑल्टो वाली देगी, ये आपको 22-25 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ये इंजन चूँकि टोयोटा का है तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। ये इंजन और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है, प्रियस में भी, फिर इसके अलावा कोरोला क्रॉस आई है पाकिस्तान में, उसमें भी ऐसा इंजन है। टोयोटा की और भी बहुत सारी कार्स आती हैं जो कि कुछ ऐसा ही इंजन ऑफर करती हैं। नई वाली कोरोला जो है वो भी 18 सीसी हाइब्रिड आती है। बाकी इंजन काफ़ी ड्यूरेबल है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है सिंपल कार से। वो ये है कि इस पर एक तो ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है काफ़ी बड़ी सारी, इसके नीचे इसकी ट्रांसमिशन है जो कि ECVT आती है। फिर इसके इंजन में काफ़ी सारी ऑरेंज तारें घूम रही हैं, ये इसकी बैटरी से आ रही हैं। इसके अलावा गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। बाकी बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी का टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है प्रियस, ये है 215, 55 और 17। इसमें 17 इंच का वॉशिंग का रिम लगा हुआ है, लेकिन कंपनी से इसमें 15 इंच का रिम आता है, बट आप इसको अपग्रेड करके 17 इंच पे जा सकते हैं। कंपनी एक 17 इंच का रिम भी ऑफर करती है जो कि लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और इसका बेसिकली सिग्नेचर रिम है, लेकिन बेसिक वर्जन में छोटे रिम आते हैं। बाकी इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में फिलहाल BF गोदरेज लगा हुआ है जो कि अगेन एक अच्छा टायर है। और इसके अलावा एक गाड़ी फ्रंट और बैक पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा 17 इंच के रिम के साथ टायर भी क्योंकि काफ़ी मोटा है तो इसकी ये व्हील आर्च के अंदर पूरा ही आया हुआ है। ट्रेंडिंग में शायद आपको थोड़ा सा इशू करे, लेकिन अगर आप इसकी प्रोफाइल कम कर दें तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।